हेलो बच्चों, आज हम लोग नई टॉपिक फिर पढ़ने चल रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 5 है, पहले चैप्टर का लेक्चर 5। टॉपिक मैंने क्या लिखा है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बेटे के से डिनोटेड करते हैं। अब मैं देखो ध्यान से देखना बेटे, कैपिटल के लिख रहा हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी अब साइलन नार हो, अब साइलन नॉट होती थी, लेकिन यहाँ क्या लिखा बेटा? परमिटिविटी अब साइलन है। रिलेटिव लगा है, आर लगा देंगे। देखिए इसके 3 नामों से हम लोग जानते हैं बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, परमिटिविटी अब साइलन, रिलेटिव आर, एंड स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी का कोई नाम नहीं है। अब हम लोग बेटे समझें क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको समझाने से पहले, हम डिफिनीशन बताने से पहले कुछ टॉपिक को बताएंगे, उसके बाद में डिफिनीशन को बेटे लिखेंगे। जैसे कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। बेटे 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2। पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं बेटे? ऐसा चार्ज, ऐसे बॉडी जिसकी साइज निगेजिबल हो, ऑलमोस्ट जीरो कह सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो नहीं, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज क्या हो? निगेजिबल हो, ऑलमोस्ट जीरो हो, उस पर कुछ सम चार्ज पाया जाए। हैविंग अ सम चार्ज इज नोन एज पॉइंट चार्ज। क्योंकि कूलॉम्स लॉ की कंडीशन है बेटे, चार्ज टेकन स्टेशनरी, पॉइंट चार्ज डिस्टेंस इज लेस देन 10⁻⁻15। तो अब हमने को इस टॉपिक पढ़ने से पहले मुझे जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं पढ़ लिख रहा हूँ। सपोज किया बेटे 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। रखे कहाँ गए हैं बेटे? एयर में या वैक्यूम में। तो अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज हैं, सेपरेटेड डिस्टेंस R है, इनके बीच में एयर या वैक्यूम कर दिया जाए, एयर भर दिया जाए। तो कूलॉम का फार्मूला क्या था बेटे? F नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटे दो न्यूटन और कूलॉम्स में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। वहाँ मास m1 m2 अपॉन R स्क्वायर पढ़ते थे, यहाँ क्या है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कांस्टेंट चेंज हुआ। सेम चार्जेस, सेम डिस्टेंसेस प्लेस्ड इन मीडियम। कहाँ रखा गया है बेटे? मीडियम में रखा गया है। अगेन कूलॉम्स लॉ लगाएंगे बेटे। अगेन यूज कूलॉम्स लॉ। दोबारा हम कूलॉम्स लॉ लगाएंगे तो बेटे मीडियम चेंज किया है, तो लिखेंगे फोर्स इन मीडियम। क्या लिखेंगे? फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई। हमने कल या पिछले तीसरे लेक्चर में बताया है बेटे, एप्सिलॉन नॉट is the property of medium determine the force between
टू चार्जेस प्लेस इन दैट मीडियम। मतलब कहने का मतलब है यह बेटे उस मीडियम की प्रॉपर्टी को बताता है जिसमें ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, और फोर्स को क्या करता है बेटे, बोलो, फोर्स को मेजर करने में हेल्प करता है। तो कहने का मतलब है कि जब हमने मीडियम चेंज कर दिया, जब हमने मीडियम चेंज कर दिया तो बेटे हमें एप्सिलॉन को भी कुछ नए नाम से, कोई नए वर्ड से यूज करेंगे। नॉट यहाँ पर बेटे हटा देंगे, तब यह महसूस हो जाएगा यह चार्ज कहाँ रखा गया है, मीडियम में रखा गया है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यह इक्वेशन सेकंड। बहुत माइन्यूट आप लोगों को इसमें ऑब्जर्वेशन करके ध्यान देना है, अटेंशन पे करना है। एयर में रखे हैं तो नॉट नॉट है, मीडियम में रखेंगे तो बेटे यहाँ यम आ जाएगा, यहाँ नॉट हट जाएगा। दूसरी बात, परमिटिविटी का काम है, वह बेटा क्या करती है, फोर्स मेजर करती है जब दो चार्जों किसी मीडियम में रखा जाए। दूसरी बात, वह किस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखे गए हैं उसको बताती है। अब अगला पॉइंट ये है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड बी है। अब मैं बेटा इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर क्या है बेटे, एफ नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एम। वैल्यू रखें बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। फिर बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब नॉट नहीं रहेगा क्योंकि मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये दोनों बेटे कैंसिल आउट हो जाएंगे, पहले से मैं कह चुका हूं सेम चार्जेस सेम डिस्टेंसेज है। ये 4 पाई कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटे एफ नॉट अपान एफ एम को मेरे बच्चे सॉल्व करेंगे। एप्सिलॉन ऊपर जाएगा और एप्सिलॉन नॉट कहाँ रहेगा बेटा, नीचे। इन्हीं दोनों के रेशियो को बेटे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ये मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो गया। अब जब न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो 2-3 क्लासें आपकी न्यूमेरिकल की जब लेंगे तब आप समझेंगे कि हमने कॉन्सेप्ट क्या दिया है। कॉन्सेप्ट मेरे तभी समझ में आएंगे जब मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, और किस लेक्चर का है वो टॉपिक, कम से कम आपको 2-3-4 लेक्चर में न्यूमेरिकल देंगे, और साथ में पहले एनसीईआरटी, तुरंत उसके बाद चैनल का नाम चेंज करके हम लिखेंगे बेटे उसमें जेईई नीट कंपटीशन क्लासेस, उसमें हम अलग से टॉपिक के बाद कंपटीशन पढ़ाते हुए साथ साथ चलेंगे, और आप लोग को कोई भी समस्या आना ही नहीं है। कहाँ पढ़ाए हैं, क्यों पढ़ाए हैं, कहाँ है, जो उसकी छोटी छोटी टिप्स होंगी वो भी आपको मिलेगा। आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करते चलिए, लग गए हैं, आप लोगों को साथ देंगे कि कोर्स जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक सिलेबस को ले चलें। अब बेटे एफ नॉट अपान एफ एम, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट को तो मैं जैसे था वैसे लिख दिया। अब इनके दोनों रेशियो को डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। वह क्या बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। वह क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरी बात, अब डिफिनीशन बनाना चाहते हैं, इसका डिफिनीशन बनाएं, क्या होगा। पहली बात बेटे, नो यूनिट, दोनों फोर्स हैं, फोर्स की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, इसलिए बेटे नो यूनिट। आप समझिए पहली बात, इसकी यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि दोनों बेटे फोर्स हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं मिलेगी। दूसरी बात आइए, और जो मैं बताना चाह रहा हूं, के की वैल्यू
1 फॉर एयर और वैक्यूम। वैसे तो लगभग 1 होती है, दूसरे की वैल्यू 0.008 लगभग होती है, इसलिए हम लोग बेटे दोनों की वैल्यू सेम मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए एयर वैक्यूम लिखा जाता है, दोनों सेम। के की वैल्यू बेटे 80 होती है वाटर के लिए, और बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं लास्ट में इन्फिनिटी आता हूँ। इन्फिनिटी होती है कंडक्टर के लिए बेटे, के की वैल्यू, या मेटल। मैं इतनी बातें आपको समझा दिया, और इसकी कई चीज़ें बताने चल रहा हूँ बेटा। मैं इसको इधर, तो के यूनिट नहीं होती है, के की वैल्यू बेटा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन कंडीशन में अलग अलग पाई जाती है। 1 ले लिया तो वैक्यूम या एयर की रेंज मानी जाती है। के की वैल्यू 80, वाटर में अगर दोनों चार्ज रख रहेंगे तो के की वैल्यू 80 आना चाहिए। अगर इसके बीच में कोई कंडक्टिंग बॉडी रख देंगे, कंडक्टिंग बॉडी रखेंगे तो के की वैल्यू की रेशियो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब मैं और इसकी छोटी छोटी बातें बता दूं, तब इस चैप्टर टॉपिक को मैं क्लोज करूंगा बेटे, ध्यान दें। आगे बात फिर आती है के डिपेंड अपॉन, के या एप्सिलॉन आर डिपेंड टू वैल्यूज। टू थिंग्स हैं। पहला क्या है बेटा, नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। सच में नेचर ऑफ मीडियम है, क्यों? क्योंकि मीडियम जैसे जैसे चेंज हो रहा है के की वैल्यू चेंज हो रही है। मीडियम चेंज हो रहा है तो के की वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो मीडियम चेंज, के की वैल्यू चेंज, तो क्या लिख दिया, नेचर ऑफ मीडियम। दूसरी बात, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड तो लिख दिया, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बाद एक नई बात सुनिए ध्यान से। अगर बेटे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो के की वैल्यू कैसे लिखूं बढ़िया से, मेरे बच्चों को हमेशा याद रहे, के की वैल्यू डिक्रीज करेगी, के की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। फिर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो के की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये सब बच्चे समझ रहे हैं। ऊपर जाने का मतलब क्या है, इंक्रीज, नीचे आने का मतलब क्या है, डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट के भी इंक्रीज करेगा। ये बेटे आपको कंपटीशन का पॉइंट्स है, बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा अपडेट कर दिया हूँ। ये सारी चीज़ें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ कंपटीशन के पर्पज़ से, इसे आप बढ़िया से लिखेंगे, नोट करें आप लोग। उसके बाद इसकी डिफिनीसन भी बताना है बेटे। मैं डिफिनीसन भी कैसे बताऊं, फिर मैं इसको मिटा के डिफिनीसन आ जाता हूं, तब आप लोग लिखें। रुकिए आप, अब आइए डिफिनीसन पढ़ लें। अब बेटे हम डिफिनीसन आपको खूब बढ़िया सा शब्दों का यूज करके समझाना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चों की इसकी डिफिनीसन लर्न हो जाए। इसी को आपने के माना, इसी को आपने रिलेटिव परमिटिविटी माना। अब डिफिनीशन क्या है, पहले मैं अपनी भाषा में आपको समझा दूं क्या है। इस लाइन का मतलब होता है रेशियो। इस लाइन का मतलब क्या होता है, रेशियो। इस लाइन का मतलब रेशियो, ओ का मतलब एयर, एफ का मतलब फोर्स। तो रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर, फिर समझें बेटा, इस लाइन का मतलब क्या है, रेशियो फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम इज नोन एज
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो द रेशियो ऑफ, देखिए ध्यान से, द रेशियो ऑफ फोर्स between two charges in air to the same charges and distance in कहाँ बेटे, मीडियम, in medium is known as KR relative permittivity। KR relative permittivity, ये आपकी टॉपिक में कंप्लीट कर दिया। जय से भैया।